प्रश्न ज्योतिष में आप सबका स्वागत है। प्रश्न ज्योतिष आज से हम शुरू कर रहे हैं और प्रश्न ज्योतिष के बेसिक रूल्स आज हम लोग सीखेंगे। प्रश्न ज्योतिष एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा आप किसी व्यक्ति के बारे में उसके प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान की जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान आपको पता हो। तो ये विधा शुरू की गई ताकि आप प्रश्न ज्योतिष के द्वारा भी किसी व्यक्ति का प्रश्नों का उत्तर दे सकें। अब प्रश्न कुंडली है क्या? प्रश्न कुंडली बेसिकली एक ऐसा मेथड है कि जब किसी प्रश्न का उदय किसी के मन में, किसी के दिमाग में होता है, तब उस समय की पूछा गया प्रश्न की कुंडली बनती है और उस समय के देखे गए जो भी प्लैनेटरी पोजीशन है, ग्रहों की स्थिति है, उसके हिसाब से प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। वैसे तो ये विधा आप जन्म कुंडली का जब आकलन करते हैं उसके साथ भी प्रश्न कुंडली से देख सकते हैं और अच्छी प्रेडिक्शन कंफर्मेशन ले सकते हैं कि व्यक्ति का जो भी प्रश्न है उसका क्या उत्तर होगा। जन्म कुंडली के साथ साथ प्रश्न कुंडली का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जहाँ पे जिन लोगों को अपना जन्म स्थान नहीं पता, जन्म तिथि नहीं पता या कन्फ्यूज़न है, लगन की डिग्री ठीक नहीं है, वहाँ ये बहुत ही अच्छी तरह से प्रश्न ज्योतिष द्वारा आप अच्छी प्रेडिक्शन फलित कर सकते हैं। वैसे ये प्रश्न ज्योतिष आया था केरल राज्य से और वहाँ ये डेवलप हुआ। बाद में पूरे भारत में और पूरे विश्व में प्रश्न ज्योतिष का प्रयोग किया जाने लगा। आज प्रश्न ज्योतिष काफ़ी विकसित हो चुका है और पुराने समय में भी राजा महाराजा जो अपने राजपुरोहित या राज ज्योतिषी होते थे उनसे प्रश्न ज्योतिष द्वारा पूछते थे युद्ध कब होगा या युद्ध में कौन विजयी होगा या और भी अन्य तरह के प्रश्न, बारिश होगी नहीं होगी या और भी कभी कोई कीमती गहना खो जाता था तो उसके बारे में प्रश्न। और बाद में जो पिछले 100 सालों से तो अब जब कोई बच्चा खो जाता है या किसी की नौकरी लगेगी नहीं लगेगी या अलग अलग तरह के प्रश्न लोग पूछते हैं। इनफैक्ट अभी रिसेंटली कुछ सालों पहले राव सर से भी एक पुलिस केस में जहाँ पे किडनैप्ड बच्चा पता नहीं मिल रहा था, तब ज्योतिषीय सलाह मांगी गई सर से और कि किस दिशा में वो बच्चा मिलेगा और वो फिर वह प्रश्न ज्योतिष ने मदद की थी पुलिस की भी। तो प्रश्न ज्योतिष एक बहुत अच्छी विधा है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए। और अब हम प्रश्न ज्योतिष की ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं तो सारे सेशन धीरे धीरे आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगी, कराऊँगी ज्योतिष, प्रश्न ज्योतिष, और धीरे धीरे आप सीखेंगे तो आपको इसमें काफ़ी आनंद भी आएगा। वैदिक ज्योतिष के प्रिंसिपल्स को यूज़ करके ही प्रश्न ज्योतिष में भी आप इस्तेमाल करेंगे। ताजिक मेथड जो है वो भी इसमें इंट्रोड्यूस करा गया है, तो वह भी आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। अब हम प्रश्न ज्योतिष की कई किताबें हैं हमारे पास, जैसे षट पंचाशी का जो बेसिक ग्रंथ है ज्योतिष, प्रश्न ज्योतिष का, इसमें 56 श्लोक हैं बेसिकली, जो मुख्य श्लोक हैं और उनके ही द्वारा प्रश्न ज्योतिष के जो मुख्य प्रिंसिपल्स हैं उनको जान सकते हैं। इसमें 200 से ऊपर प्रश्न कवर किए गए हैं और सहम एक टाइप का फार्मूला होता है जिसके द्वारा भी हम प्रोडिक्शन करते हैं, जैसे विवाह सहम निकालते हैं, शिक्षा सहम निकालते हैं, तो वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगी। सहम की ये क्लास होगी। चंद्रमा और उसका नक्षत्र प्रश्न ज्योतिष में बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुख्य प्रश्न भी आपको मैं बताऊंगी कैसे देखना है, कैसे नवांश लगन से और जो लगन प्रश्न कुंडली का लगन है उसका विषम लगन हो, ऑड लगन हो या इवन लगन हो, इवन राशि हो, तो फिर उसके साथ नवांश का लगन कौन सा नवांशा है, लगन यानी जो उदय हो रहा है प्रश्न ज्योतिष में उसका नवांशा से देखा जाता है मुख्य प्रश्न। त्रिफुटा स्टोरी यानी लगन, चंद्रमा और मांदी, इन तीनों को मिला के भी, मतलब इमादी का मांदी जो है, जो जिसको माना जाता है शनि का पुत्र है ना, वो भी एक आज आपको प्रश्न ज्योतिष में हम सिखाएंगे उसको कैसे निकालते हैं और उसके द्वारा, उसके नक्षत्र द्वारा भी प्रेडिक्शन करी जाती हैं। तो प्रश्न ज्योतिष के क्लासिक्स की बुक्स आप सबसे पहले षट पंचाशी का पढ़ें और फिर उसके बाद अन्य पुस्तकों को आप रेफ़र कर सकते हैं। इसके साथ प्रश्न ज्योतिष के कई सारे टिप्स भी मैं आपको कराऊंगी।
काफी इम्पोर्टेंस देते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, तो ये भी आपको यूज करना आना चाहिए अगर मेडिकल एस्ट्रोलॉजी यूज करते हैं। तो ये तो हमारे प्रश्न ज्योतिष की बात हो गई। अब बात ये है कि और भी कुछ किताबें हैं षट पंचाधिका के अतिरिक्त, और वो कौन कौन सी किताबें हैं, क्योंकि आज भी ये माना जाता है कि जो ज्योतिष का शास्त्र अवेलेबल है वो हमारे पास सिर्फ 5 लाख के करीब ही श्लोक हम डिकोड कर पाए हैं जो क्लासिक्स हैं। वैसे करीब 5 करोड़ श्लोक थे हमारे जो ज्योतिष के ग्रंथ थे टोटल, उनमें से बहुत सारे ग्रंथ नष्ट हो गए। चलिए, तो अब ये आप लोगों को पता है मुस्लिम शासकों ने आक्रमण करी है भारत पर 1028 से लेके 1900 मतलब कह सकते हैं अंग्रेजों के आने तक मुस्लिम शासकों का राज रहा। और इन 1000 सालों में भारत की जो बौद्धिक क्षमता थी ना, उस पर भी अटैक किया गया। हमारी बहुत सारे ग्रंथ, मतलब तक्षशिला और नालंदा की जो यूनिवर्सिटी थी, उन पे जब मुस्लिम शासकों ने अटैक करा तो इन्होंने हमारे ग्रंथों को जला दिया। ऐसा माना जाता है कि नालंदा की जो यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी थी ना, वो 6 महीने तक जलती रही थी। इतनी किताबें थी कि जो आग लगाई थी वो 6 महीने तक बुझी नहीं थी, इतनी किताबें थी वहां पे। और इसी तरह तक्षशिला में भी 5 मंजिला हमारी लाइब्रेरी थी बुक्स की, 5 मंजिला, 5 स्टोरीड। आप सोचिए इतनी बड़ी बिल्डिंग उस जमाने में, मतलब आज से सैकड़ों साल पहले तक्षशिला नालंदा में इतनी हमारे ग्रंथ थे जिनको इन्होंने नष्ट कर दिया, क्योंकि वो चाहते थे भारत पे कब्जा करने के लिए यहाँ की बौद्धिक क्षमता को नष्ट करना पड़ेगा, लोग यहाँ के जो ज्ञान है उसको ना आगे बढ़ा पाए। तो हमारे ज्योतिष के भी बड़े सारे ग्रंथ उसमें नष्ट हो गए। लेकिन स्टिल वी हैव आफ्टर पृथ्वी की बुक के बाद षट पंचाधिका के बाद हमारे पास दशाध्यायी है, जो कि 16वीं सदी में लिखी वरा मिहिर के वर्क पे बृहद जातक पर ये लिखी गई है कमेंट्री। इसको भी अगर आपको मौका मिले तो खरीद के पढ़िएगा, दशाध्यायी। और कृष्णया शास्त्र अर्लियर टू प्रश्न मार्ग, प्रश्न मार्ग भी एक बुक है मेरे पास इस समय 8-10 किताबें हैं प्रश्न ज्योतिष की, तो उसमें प्रश्न मार्ग भी एक है। तो ये भी एक नंबूद्री ब्राह्मण ने लिखी थी 7वीं सदी में 1649 में। तो ये सब बुक्स आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी, बेसिक प्रश्न शास्त्र को, जो इसके प्रिंसिपल्स हैं उनको समझ लीजिए। उसके बाद आप अगर किसी ग्रंथ का अध्ययन करेंगे तो आपको क्लैरिटी से समझ में आएगा। डायरेक्ट आप एक ग्रंथ पढ़ने लगेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा उतना। तो ये कोर्स 3 से 4 महीने का प्रश्न शास्त्र का कोर्स रहेगा ऑनलाइन। आप इसके बाद इसका, या चाहे तो 1-2 महीने बाद ही आप ये बुक्स खरीद सकते हैं और इनका अध्ययन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक बुक है नौका, मतलब द बोट, बाय श्री वेंकटेश्वरा प्रेस, 1912 की है। लास्ट वर्जन ऑफ दशाध्यायी इसमें कवर किया गया है। तो इसको भी अगर आपको कहीं मिलती है, ये बुक अवेलेबल नहीं है ये सारी चीज़ें हर जगह, तो ये ढूंढ के मिलेगी, अमेजन पे भी ढूंढ सकते हैं, बाकी भी आप कहीं मिले तो इनको जरूर खरीद लीजिएगा, बिकॉज ये दुर्लभ ग्रंथ है, मिल जाते हैं तो इनको स्टडी करना चाहिए। अब पहला प्रिंसिपल, आज का जो सूत्र है, पहला प्रश्न कुंडली का, जैसी प्रश्न कुंडली आपने बना ली है तो उसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि लगन जो है वो कैसा है, क्या वो मूवेबल साइन है या फिक्स साइन है या डुअल साइन है। ठीक है, तो मूवेबल साइन होगा तो इसका मतलब जो भी प्रश्न पूछा गया है उसकी जो स्थिति है वो बदलने वाली है। लाइक अगर एक क्वेश्चन है कि क्या ये व्यक्ति बीमारी ठीक हो जाएगी क्या, ऐसे पूछा उन्होंने, क्या मेरे पति की बीमारी ठीक हो जाएगी क्या, तो ये है, अगर मूवेबल साइन आया है तो इसका मतलब दशा अब कुछ समय में ही समय बदलने वाला है, मूवेबल हो जाएगी स्थिति और वो बदल के ठीक होने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, इसी की तरह से अगर कोई बोलता है मेरी क्या नौकरी लग जाएगी क्या, ये एक प्रश्न है, तो उस समय की कुंडली में अगर लगन मूवेबल आ गया तो इसका मतलब अभी वो उसके पास नौकरी नहीं है, अब उसकी स्थिति बदल के वो नौकरी वाला हो जाएगा, मतलब नौकरी लगने के चांसेस अच्छे हैं। तो मूवेबल साइन को हमेशा ये मान के चलिए जो भी स्थिति है उसको ये बदल देगा, उसकी प्रिडिक्शन, उसका रिजल्ट है कि वो आगे जाके स्थिति बदलने वाली। फिक्स साइन है तो मतलब नो चेंज। अगर लगन में फिक्स साइन दशा कौन कौन से हैं, 2, 5, 8, 11 है ना, ये सारी जो राशियां हैं ये फिक्स साइन है। 2 यानी टॉरस, लियो, 5, 8वां यानी कि स्कॉर्पियो एंड 11 यानी एक्वेरियस साइन,
ये साइन अगर उदय हो रहे हैं कुंडली में तो ये सारे हमारे फिक्स साइन कहलाएंगे, और डेफिनेटली ऐसे में व्यक्ति का जो स्थिति है वो वैसे के वैसी रहने वाली है। और इसका मतलब ये भी है कि जो व्यक्ति है वो थोड़ा रिजिड नेचर का है, या वो इतनी जल्दी बदलता नहीं है, जो उसकी स्थिति है वो वैसे ही रहती है, जिंदगी उसकी वैसी चल रही है और वैसी चलेगी आगे भी। वो थोड़ा नेचर उसका बड़ा आसानी से बदलने वाला नहीं है, मतलब आसानी से वो बदलता नहीं है। वो अपने वैल्यूज पे, अपने प्रिंसिपल्स पर अडिग रहता है, और आसानी से इन्फ्लुएंस नहीं होता दूसरे से। इसके बाद अगर डुअल साइन आ जाता है प्रश्न कुंडली के लगन में, तो आपको ये देखना है कि वो 15-15 डिग्री का आपको नोट करना है कि अगर वो 15 डिग्री तक का लगन है, तो इसका मतलब डुअल साइन में इस समय वो फिक्स राशि की तरफ ही उसका रुझान है, और वो प्रश्न का उत्तर हो सकता है कि अब वो बदलाव ना आए इतनी आसानी से। और 15 से 30 डिग्री के बीच में अगर लगन हुआ, डुअल लगन, तो इसका मतलब अब चांसेस है मूवेबल की तरफ अगर रुझान हो रहा है, तो अब वो व्यक्ति का आंसर, मतलब वो उसकी स्थिति में बदलाव आने वाला है। ठीक है, तो ये आपको डुअल साइन में देखना पड़ेगा डिग्री क्या है प्रश्न लगन की। ठीक है, तो उस हिसाब से, और इसमें ये भी बात आ जाती है कि कहीं यहाँ पर डुअल साइन में आपको एफर्ट तो डालना पड़ेगा। नौकरी नहीं लगी है, अभी कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं आ रहा, और अभी इसने अप्लाई भी नहीं करा, तो इसका मतलब डुअल लगन आया है 16 डिग्री का, तो नौकरी लग सकती है अगर वो अप्लाई कर दे और एफर्ट्स करे, हार्डवर्क करे। या वो बीमारी है तो अब डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर बदलो, अपना इलाज करवाओ ठीक से, तो वो ठीक हो सकता है, ये आपका उसमें दिखेगा। चलिए, ये पहला सूत्र याद रखिएगा। पहले तो लगन को आपने चेक करना है, मूवेबल, फिक्स्ड और डुअल। अब दूसरा है कि कौन से टाइप का ये साइन है, राशि जो आई है लगन में, वेदर इट इज शीर्षोदया, वेदर इट इज पृष्ठोदया और उभयोदया। शीर्षोदया मतलब ऐसा साइन जो कि सर से उदय होता है, मतलब जो स्टार्स ये राशि को बनाते हैं आकाश में, तो सबसे पहले विजिबल जो सर की साइड के जो आकृति बन रही है उस राशि की, उसके सर की साइड के जो स्टार्स है वो विजिबल होने शुरू होते हैं, और ये राशि यहाँ शुभ मानी गई है। शीर्षोदया राशि का उदय होना एक अच्छा फेवरेबल आंसर है आपके प्रश्न के लिए। और ये भी देखा गया कि जो प्रश्न शीर्षोदय साइन लगन वाले होते हैं, ये हमेशा किसी अच्छी बात को पूछने के लिए है, प्लेजेंट नेचर से रिलेटेड है, हैप्पीनेस और होप गिविंग क्वेश्चंस होते हैं ये। ठीक है, तो ये याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे, 5, 6, 7, 8 और 3, 11, जो आपके थर्ड और 11th हाउस है, 3, 11, ये 6 साइन जो है शीर्षोदय है, शीर्ष से उदय होने वाले हैं। लियो, कन्या, लिब्रा, स्कॉर्पियो, जेमिनी एंड एक्वेरियस, ये 6 साइन आपको रट लीजिए। प्रश्न शास्त्र में शीर्षोदय साइन याद रखना बेसिक पॉइंट है कुंडली का स्टडी करने के लिए। पृष्ठोदय साइन, बचे हुए सारे साइन ले लीजिए एक्सेप्ट उभयोदय साइन जो कि मीन राशि है। मीन राशि जो है वो दोनों तरफ से उदय होती है, पैर से भी, पूंछ से भी, क्योंकि उसमें 2 मछलियों का साइन दिखाया गया है मीन राशि का जो सिंबल है, और वो दोनों ही साइड सर आता है, तो वो दोनों साइड से उदय हो रही है, और ये इतनी बुरी नहीं मानी गई है। पॉजिटिव रिजल्ट इसके हो सकते हैं, इस प्रश्न के आंसर रिप्लाई पॉजिटिव हो सकता है, बट एफर्ट्स तो लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि मीन राशि भी एक डुअल साइन है, जैसे कि डुअल साइन में मैंने बताया आपको पिछली स्लाइड में। तो उभयोदया को ध्यान रखिएगा, वो दोनों तरह के रिजल्ट दे सकती है, अच्छा और बुरा दोनों, लेकिन एफर्ट्स लगेंगे। तो 5, 6, 7, 8, 3, 11 और 12, इनके अतिरिक्त जो 5 राशियां बची, यानी कि मेष, टॉरस, कैंसर, सैजिटेरियस एंड कैप्रिकॉन, ये 5 राशियां पृष्ठोदय राशियां हैं, और ये इनका अगर उदय हो रहा है प्रश्न कुंडली के लगन में रूप में, तो इसका मतलब प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है, नेगेटिव है, और वो अगर वो पूछ रहा है मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं, तो बोलेंगे नहीं लगेगी, अभी अगले 6 महीने या साल भर तो नहीं लगेगी, क्योंकि पृष्ठोदय साइन है। अगर वो व्यक्ति पूछ रहा है मैं कब ठीक होऊंगा, तो इसका मतलब अभी जल्दी तो ठीक होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि पृष्ठोदय लगन है। ठीक है, कोई क्वेश्चन अभी तक किसी को, एनी क्वेश्चन? चलिए आगे चलते हैं। तो दो प्रिंसिपल हो गए हमारे, दो। अभी इसमें याद रखिए कि ये
जो पृष्ठोदय राशियां हैं वो बेसिकली जनरली ऐसे प्रश्न प्रॉब्लम्स और ऑब्स्टेकल रिलेटेड होते हैं, और इसमें उनका आंसर भी फेलियर से रिलेटेड होता है, मतलब वो नहीं होगा वो काम। तो डर ज्यादा है ऐसे प्रश्नों में जहाँ पे क्या वो बचेगा नहीं बचेगा, हॉस्पिटलाइज है, आईसीयू में है, तो यहाँ डर और फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं जहाँ पृष्ठोदय राशि उदय हो रही होती है। अब अगर शुभ प्रभाव आ गया लगन पर, कोई बेनिफिक प्लैनेट बैठ गया लगन में, जुपिटर जैसा बेनिफिक, मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट, इवन जुपिटर के लिए तो ये कहा जाता है कि वो अपने अमृत की बूंदें छिड़क देते हैं, वो जहां भी देखते हैं जहां बैठते हैं। तो यहाँ पे जुपिटर का आना, या वीनस या मरकरी भी अगर लगन में आ गए, या एक शुभ ग्रह आ गया, मून भी अगर अच्छा स्ट्रॉन्ग मून है, तो ये अपने आप में एक पॉजिटिव इंडिकेशन है सकारात्मक उत्तर के लिए, मतलब आपका प्रश्न का उत्तर हाँ में होगा, हाँ आपका वो काम हो जाएगा जो भी आपने पूछा है, ठीक है। It generally good for query as it gives strength to the lagna, whereas the malefic in lagna gives strength only if it is a question for dispute. मेलेफिक अगर यानी कि पाप ग्रह अगर कुंडली में लगन में बैठ गया तो वो उन प्रश्नों के लिए अच्छा है केवल जहाँ पे डिस्प्यूट हो, लिटिगेशन रिलेटेड हो, वॉर हो या फाइट हो। जैसे जैसे अभी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, और अगर पुतिन या यूक्रेन का प्रेसिडेंट एलसिंकी पूछते हैं क्वेश्चन कि क्या हमारा देश जीतेगा इस लड़ाई में, है ना। तो अब यहाँ पे अगर मेलेफिक लगन में कोई प्लेनेट बैठ गया, शनि बैठ गया, मंगल बैठ गया, राहु केतु भी आ गया, तो ये केस में अभी आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही डिस्प्यूट या लड़ाई या वॉर या लिटिगेशन से रिलेटेड होगा। लेकिन अदरवाइज और दूसरे सारे तरह के प्रश्नों में बेनिफिक बैठने से ही अच्छा होगा, ठीक है। बेनिफिक को ही माना गया अच्छा प्रश्न के उत्तर के लिए अगर बेनिफिक लगन में बैठेगा, एक्सेप्ट वॉर रिलेटेड क्वेश्चन। आप याद रखिए जो प्रश्न है उसमें लगना इज क्वेरिस्ट एंड 7th हाउस इज अपोनेंट। जो आपका प्रतिद्वंदी है वो 7th हाउस से देखेंगे, और आपका जो प्रश्न करता है उसको हम लगन से देखते हैं। बेनिफिक इन लगना, ये किसको समझने के लिए आसान है कि विल एस्पेक्ट 7th हाउस। अगर बेनिफिक लगन में बैठ जाएगा तो वो सप्तम को पूर्ण दृष्टि से देखेगा और उसको क्या करेगा, शुभता दे देगा। लेकिन मेलेफिक अगर लगना में बैठेगा तो वो आपके एनिमी यानी ओपोनेंट को अफ्लिक्ट करेगा। तो आपकी जीत कहाँ होगी, जब वॉर रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो मेलेफिक लगन में बैठ के आपको जीत दिला रहा है, प्रश्नकर्ता को जिता रहा है, ठीक है। तो सिर्फ मेलेफिक इन क्वेश्चन टू वॉर हमें मान के याद रखना है कि अच्छा है। इसके साथ साथ प्रश्न किस दिन पूछा गया है, उस दिन का पंचांग कैसा है, मतलब उस दिन का उस दिन कौन सी तिथि पड़ रही है, कोई शुभ तिथि है, पंचमी है, या पूर्णा तिथि हमारी पंचमी है, तो एकादशी है, अच्छी तिथि है। तो उन दिनों में पूछा गया प्रश्न का उत्तर भी अच्छा मिलता है। लेकिन किसी ग्रहण वाले दिन, अमावस वाले दिन आपने प्रश्न पूछा, तो ये तिथियां जो है जो अच्छी नहीं मानी गई। इन दिनों में मतलब पंचांग में तिथि आ जाती है, वार आ जाता है, योग आ जाता है, नक्षत्र आ जाता है और करण आ जाता है। ये पंचांग के 5 अंग हैं, तिथि, वार, योग, नक्षत्र, करण। तो ये पांचों जो अगर शुभ है, अगर शुभ योग है उस दिन, अच्छा दिन है। अब कौन से वार खराब है, मंगल, शनि और रविवार को भी कोई अच्छा प्रश्न पूछने के लिए अच्छा नहीं माना गया दिन। आपको कोई प्रश्न करना है, प्रश्न ज्योतिष के द्वारा पता करना है, तो सोमवार, बुधवार, शुक्रवार या शुक्रवार, ये 3 दिन तो शुभ माने गए हैं। बृहस्पतिवार को भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ये 4 दिन शुभ है, बाकी 3 दिन एज ए पंचांग हम बहुत अच्छा नहीं मानते उन्हें, अनलेस क्वेश्चन सिर्फ वही वार रिलेटेड हो, ठीक है। तो ये भी आपको पंचांग को थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा जब आप प्रश्न ज्योतिष के द्वारा किसी का आंसर किसको करेंगे, तो कि उस दिन की पंचांग की स्थिति क्या है। जनरली जो फेस्टिवल्स हैं सारे वो ऑस्पिशियस डेज माने जाते हैं और ऑस्पिशियस प्लानिटरी पोजीशन होती है। जैसे अभी अक्षय तृतीया गई थी, परशुराम जयंती कहलाती है वो, और वो दिन दुनिया मतलब भारत में तो ये माना ही जाता है, पूरे इंडिया में पूरे साल का सबसे बेस्ट मुहूर्त अक्षय तृतीया का कहलाता है।
शादी विवाह के लिए तो बेस्ट माना ही गया है, और भी कार्यों के लिए, क्योंकि उस दिन का करा हुआ कार्य अक्षय हो जाता है। अक्षय मतलब, क्षय मतलब डिस्ट्रक्शन, अक्षय मतलब जिसका डिस्ट्रक्शन ना हो। तो ऐसे अच्छे शुभ दिनों में पूछा गया प्रश्न का उत्तर भी अच्छा माना गया। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी में आ गया आपके पास कुंडली दिखाने, भाई एक्सीडेंट हो गया है, अब उस दिन अमावस भी थी, अब वो पूछ रहा है, उसको थोड़ी याद रहेगा कि मैं अमावस के दिन पूछ रहा हूँ, तो उस समय उसका प्रश्न का उत्तर भी नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा जाएगा। तो ये थोड़ा सा दिन वार कौन सा है, और योग नक्षत्र करण नक्षत्र कौन सा है, उस दिन चंद्रमा किस नक्षत्र में है, ये भी ध्यान रखना आपको प्रश्न ज्योतिष में चाहिए।